वेलकम टू इकबाल क्लासेज डियर फ्रेंड्स। आज ये हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 21 है। इसमें हम सबसे पहले राज्य भाषा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 345, ऑप्शन डी 346। वन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 345। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, बी 2/3 बहुमत द्वारा, सी 3/4 बहुमत द्वारा, डी अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? ए राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। बी अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। सी हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। डी बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य भाषा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 का, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी 1960 में एमसी छागला की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ए कोंकणी, बी सिंधी, सी मणिपुरी, डी संथाली। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संथाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं सम्मिलित नहीं? ए मैथिली, बी संथाली, सी बोडो, डी डोगरी। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ए संविधान 90वां संशोधन अधिनियम, बी संविधान 91वां संशोधन अधिनियम, सी संविधान 92वां संशोधन अधिनियम, डी संविधान 93वां संशोधन अधिनियम। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान 52वां संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? ए उर्दू, बी नेपाली, सी कोंकणी, डी भोजपुरी। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोजपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? ए संस्कृत, बी सिंधी, सी पंजाबी, डी कोंकणी। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ए गुजराती, बी कश्मीरी, सी राजस्थानी, डी डोगरी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं?
ए सिंधी मणिपुरी कोंकणी, बी कोंकणी कश्मीरी नेपाली, सी नेपाली कोंकणी मणिपुरी, डी नेपाली कोंकणी असमिया। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाली कोंकणी मणिपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी उर्दू। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है? ए 16, बी 17, सी 18, डी 20। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है? ए 22, बी 20, सी 18, डी 17। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? ए बिहार ने, बी छत्तीसगढ़ ने, सी उत्तर प्रदेश ने, डी उत्तराखंड ने। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान की 8 सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? ए बंगाली, बी गुजराती, सी मराठी, डी तेलुगु। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है? ए बंगाली, बी मराठी, सी तमिल, डी तेलुगु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ए 50, बी 45, सी 40, डी 35। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आई थिंक ये सी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ए ब्राहुई, बी कुई, सी परजीनी, डी पेंगो। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राहुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। 1 गुजराती, 2 कन्नड़, 3 तेलुगु। उपर्युक्त में से किनको सरकार ने शरण्य क्लासिकी भाषाएं घोषित किया है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। तो चलिए देखते हैं स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? ए चार्ल्स मैटकॉफ, बी बर्क, सी मिल, डी कनिंघम। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चार्ल्स मैटकॉफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? ए सामान्य सिविल संहिता के संबंध में, बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, सी नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, डी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? ए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, डी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ए 1991, बी 1995, सी 2000, डी 1993। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ए 61वां संविधान संशोधन बिल, बी 62वां संविधान संशोधन बिल, सी 63वां संविधान संशोधन बिल, डी 64वां संविधान संशोधन बिल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 64वां संविधान संशोधन बिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ए 73वां संशोधन, बी 71वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ए 71वां संशोधन, बी 72वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 75वां संशोधन। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? ए केंद्र और राज्यों के संबंधों से, बी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, सी संसद सदस्यों के वेतन एवं विशेषाधिकारों से, डी पंचायती राज व्यवस्था से। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी वीपी सिंह। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ए अनुच्छेद 243 एच, बी अनुच्छेद 243 ई, सी अनुच्छेद 243 एफ, डी अनुच्छेद 243 जी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है? एक पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, 2 महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, 3 राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं 4 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चारों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देश दिए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है? ए 11वीं सूची में, बी 10वीं सूची में, सी 13वीं सूची में, डी 12वीं सूची में। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11वीं सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ए राज्य का राज्यपाल, बी राज्य का विधानमंडल, सी भारत की संसद, डी भारत का राष्ट्रपति। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य का विधानमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, बी ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, सी प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, डी ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, सी ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, डी ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? ए 25 लाख, बी 20 लाख, सी 35 लाख, डी 30 लाख। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, बी चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, सी चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, डी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? एक, ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। दो, ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 मनोनीत किए जाते हैं। 3, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। 4, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। 5 पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी द्वारा निर्णय होता है। 6, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते और मतदान कर सकते हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 और 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ए जन स्वास्थ्य, बी स्वच्छता का प्रबंध, सी जन उपयोगी सेवाएं, डी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी स्वच्छता, सी जनोपयोगी सेवा, डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, बी न्यायिक पुनर्वीक्षण, सी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, डी इनमें से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्वीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ए बिहार, बी जम्मू कश्मीर, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिमी बंगाल। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। 2, भारत के संविधान के भाग 9 ए में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? एक, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। 2, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश, डी चुनाव आयोग। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने के निर्णय किया जाता है? ए केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी भारत के चुनाव आयोग द्वारा, डी राज्य चुनाव आयोग द्वारा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पंचायती राज विषय है? ए समवर्ती सूची पर, बी केंद्र की सूची पर, सी राज्य की सूची पर, डी विशेषाधिकारों की सूची पर। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सूची पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पंचायत राज व्यवस्था का निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी अवशिष्ट सूची। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पंचायत चुनाव होते हैं? ए प्रत्येक 4 वर्षों में, बी प्रत्येक 5 वर्षों में, सी प्रत्येक 6 वर्षों में, डी सरकार की इच्छा अनुसार। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्षों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों द्वारा का चुनाव संपादित करेगा, बी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, सी सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, डी एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? ए 26 जनवरी को, बी 2 अक्टूबर को, सी 21 अप्रैल को, डी 24 अप्रैल को। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? ए अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व, बी सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञा परख किया जाना, सी पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का संविधिक प्रतिनिधित्व, डी पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कथन पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी 3 में किया गया है। 2, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42।
भारत संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया? ए सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। बी पंचायती राज संस्थानों के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। सी पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। डी यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में से 30% स्थान आरक्षित किया गया? ए 70वें संशोधन के अंतर्गत, बी 71वें संशोधन के अंतर्गत, सी 73वें संशोधन के अंतर्गत, डी 74वें संशोधन के अंतर्गत। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है वह है? ए 1992 का 70वां संशोधन, बी 1992 का 73वां संशोधन, सी 1992 का 74वां संशोधन, डी 1994 का 77वां संशोधन। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 का 73वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? ए पंचायती राज संस्था में, बी राज्य विधानसभा में, सी मंत्रिमंडल में, डी लोकसभा में। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायती राज संस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ए अनुच्छेद 243 ग, बी अनुच्छेद 243 घ, सी अनुच्छेद 243 ज, डी अनुच्छेद 243 झ। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है? ए 243, ए 243 डी, बी 243 सी, सी 243 बी, डी 243 ए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 243 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? ए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बी बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, डी बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के 50% आरक्षण के वैध किया है? ए बिहार, 2 उत्तराखंड, 3 मध्य प्रदेश, 4 हिमाचल प्रदेश। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ए कुल स्थानों का 1/3, बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में, सी कुल स्थानों का 1/4, डी परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल स्थानों का 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हरियाणा। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है? ए राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, सी असम, मेघालय, तमिलनाडु, डी हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम, मेघालय, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है? एक ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है।
2 ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। 3 अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। उपर्युक्त में कौन सा से कथन सही है या है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? ए लघु जलाशयों की योजना बनाना, बी समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, सी जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, डी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, ई उपर्युक्त सभी। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ग्राम सभा का अभिप्राय है? ए एक पंचायत क्षेत्र के लोग, बी जिला अधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग, सी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, डी पंचायतों के सदस्य। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? एक ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। 2 ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। 3 गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है। 4 गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। 5 स्थगित सम्मिलित में भी गणपूर्ति आवश्यक है। 6 स्थगित सम्मिलित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। 7 स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। 8 यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5, 6, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? ए 88, बी 89, सी 91, डी 90। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन को अध्यक्षता कौन करता है? ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी सरपंच या उप सरपंच, डी उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है? ए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जित रोजगार का सृजन, बी मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन, सी देश के में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थानों की बुनियाद रखना, डी जीवन के अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा विधि के लिए समक्ष समता एवं बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थानों की बुनियाद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा? ए नई एकीकृत राज्य व्यवस्था, बी ग्राम स्वराज्य बुनियाद, सी स्वशासन व्यवस्था, डी शासन सत्ता का केंद्रीकरण। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वशासन व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ए लोकपाल, बी पंचायती राज पद्धति, सी अंतर राज्य परिषद, डी क्षेत्रीय राजनीति। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। पंचायती राज एक व्यवस्था है? एक स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, 2 जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, 3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, 4 पद सोपानिक संरचना की। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? एक
विकास में जन भागीदारी, 2 राजनीतिक जवाबदेही, 3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 4 वित्तीय संग्रह फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। इसी जगह कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, ए संघवाद का, बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, सी प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, ए लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं है, ए वैधानिक स्थिति, बी स्थानीय समुदाय की भागीदारी, सी केंद्रीय नियंत्रण, डी कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, ए ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना, सी ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ए इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बी इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सी जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में सांसद होते हैं, डी इनमें सभी सही है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, सी यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है, डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, ए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी रोजगार बढ़ाना, सी लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, डी लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, ए स्थानीय जनता की, बी केंद्रीय सरकार की, सी नौकरशाही की, डी राजनेताओं की। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानीय जनता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी लोगों की हिस्सेदारी, सी सामुदायिक विकास, डी ये सभी। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं, ए स्वायत्तता, बी लोक सहभागिता, सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, डी स्थानीय समुदायों को सशक्त बना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीतिक का अंतःलेख खेल कम हो गया। कारण, संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता, ए नागरिकों की शिकायतें, बी आर्थिक मामले, सी विधि निर्माण, डी कार्मिकों के मामले। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकों की शिकायतें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था,
ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी एम के गांधी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम के गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, डी ग्राम नगर संबंध समिति। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ए अशोक मेहता समिति ने, बी बलवंत राय मेहता समिति ने, सी जीवी के राव समिति ने, डी एल एम सिंघवी समिति ने। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ए द्विस्तरीय, बी त्रिस्तरीय, सी ग्राम स्तरीय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिस्तरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित राज्यों में से किसने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई। ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी बी आर अम्बेडकर, सी जस्टिस कृष्ण अय्यर, डी जगजीवन राम। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। ए जीवराज मेहता, बी बलवंत राय मेहता, सी श्री मन्ना नारायण, डी जगजीवन राम। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी राव समिति, डी सिंघवी समिति। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ समितियां हैं, दूसरी तरफ सुझाव। ए बलवंत राय मेहता द्विस्तरीय पद्धति, बी अशोक मेहता त्रिस्तरीय पद्धति, सी एल एम सिंघवी प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार, डी जीवी के राव स्थानीय सुशासन पद्धति। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A2 B1 C4 D3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है। ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जीवी के राव, सी बी आर मेहता, डी एल एम सिंघवी। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी आर मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार ए जिला ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था, बी केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था, सी केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था, डी इनमें से कोई भी नहीं। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिला ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और प्रदेश में प्रारंभ की गई। ए हरियाणा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। ए राजस्थान में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में, डी कर्नाटक में। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ए साबरमती में, बी वर्धा में, सी नागौर में, डी सीकर में। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी कर्नाटक। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? ए 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान, सी 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात, डी 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? ए के एम पानिकर, बी एच एन कुंजरू, सी महात्मा गांधी, डी बलवंत राय मेहता। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ए सी राजगोपालाचारी, बी जे बी कृपलानी, सी बलवंत राय मेहता, डी दिनेश गोस्वामी। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी क्रिप्स मिशन 1942, सी भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ए अशोक मेहता समिति द्वारा, बी एल एम सिंघवी समिति द्वारा, बी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, सी डी सरकारिया आयोग द्वारा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी एल एम सिंघवी समिति, डी जी वी के राव समिति। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ए पी वी एन राव समिति, बी एल एम सिंघवी समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी वी एन राव समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पंचायती राज समितियां एक तरफ है तो दूसरी तरफ वर्ष है। ए सी एच हनुमंता राव 1985, बी जी बी के राव 1986, सी अशोक मेहता 1984, डी एल एम सिंघवी 1957, ई बलवंत राय मेहता 1978। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A3, B1, C5, D2, E4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक जीवी के राव समिति, बी एल एम सिंघवी समिति, सी बी आर मेहता समिति, डी अशोक मेहता समिति। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ समितियां हैं तो दूसरी तरफ वर्ष है। ऑप्शन ए पी के थुंगन 1957, बी अशोक मेहता 1986, सी बी आर मेहता 1977, डी एल एम सिंघवी 1988। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A4, B3, C1, D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? ए अशोक मेहता समिति, बी वी के आर वी राव समिति, सी संस्थानम समिति, डी बी आर मेहता समिति। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी के आर वी राव समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है?
ए दिनेश गोस्वामी समिति, बी एल.एम. सिंघवी समिति, सी सादिक अली समिति, डी अशोक मेहता समिति। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? ए एक स्तरीय, बी द्वितीय स्तरीय, सी त्रिस्तरीय, डी 4 स्तरीय। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय स्तरीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? ए पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, बी पंचायती राज की द्वितीय स्तरीय सरकार, सी पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, डी पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायती राज की द्वितीय स्तरीय सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की है? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी जीवी के राव समिति, डी सरकारी आयोग। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी जीवी के राव कमेटी, डी सरकारी आयोग, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? ए एल.एम. सिंघवी कमेटी, बी बलवंत राय मेहता कमेटी, सी राव कमेटी, डी अशोक मेहता कमेटी। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल.एम. सिंघवी कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था? ए अशोक मेहता समिति, बी के संथानम समिति, सी एल.एम. सिंघवी समिति, डी जीवी के राव समिति। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल.एम. सिंघवी समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, डी भाग 12। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सी ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, डी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। 111 का राइट आंसर हो जाएगा डी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सेट नंबर 21 का ये अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। तब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेज। इकबाल क्लासेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।